उन आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा का यह आनंद कितना और कैसा है, इस जिज्ञासा पर आनंद विषयक विचार आरंभ किया जाता है। यह आनंद इस प्रकार है, कोई युवा हो, वो ऐसा वैसा युवा नहीं, सर्वश्रेष्ठ युवा हो, सर्वश्रेष्ठ आचरण वाला युवा हो, वेदों का संपूर्ण रूप से अध्ययन करने वाला हो, शासन में अत्यंत कुशल हो, उसके संपूर्ण अंग और इंद्रियां दृढ़ और बलवान हो और संपूर्ण प्रजा, समस्त प्रजा उसके अनुकूल हो और प्रकृति के समस्त देवता उसके अनुकूल हो, समय पर ठीक ठीक समय पर वर्षा हो और प्रजा उनके संपूर्ण रूप से अनुकूल हो, ऐसा विश्व का एक राजा हो, विश्व का राजा हो और उस विश्व के राजा में जितना आनंद होता है, संपूर्ण विश्ववासी में जितना आनंद इकट्ठा करके होता है, उस राजा को इतना ही आनंद प्राप्त होता है। उनको विश्वजीत राजा बोलते हैं। उन विश्वजीत राजा में जितना आनंद है, उससे सगुण आनंद है मनुष्य गंधर्व। जो मनुष्य अपने कर्म के द्वारा गंधर्व बन के आनंद उपभोग कर रहा है, उनके आनंद उन मनुष्य लोक के राजा से सगुना है। उस मनुष्य गंधर्व से सगुना ज़्यादा आनंद एक गंधर्व को मिलता है। उन गंधर्व से सगुना ज़्यादा आनंद जो है एक देव गंधर्व को मिलता है। उस देव गंधर्व से सगुना ज़्यादा आनंद जो है एक पितृलोक मिलता है, पितर को मिलता है। उन पितरलोक के पितर से सगुना ज़्यादा आनंद आजानज नामक देवताओं को मिलता है। आजानज नामक देवता उनको कहते हैं जो स्वर्ग की एक जगह के नाम है आजानज। वहाँ पे जो देवता अपना कर्मों के बल पे जन्म लेते हैं उसको आजानज देवता बोलते हैं। एक कथा तैतरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद बल्ली के 8 अनुवाक में मिलता है। ब्रह्मानंद बल्ली के 8 अनुवाक में तो इस प्रकार इसका क्रम दिया गया है। उस आजानज देवता से सगुना ज़्यादा आनंद उपभोग करते हैं कर्म देवता। कर्म देवता किसको बोलते हैं? जो हवन यज्ञ के द्वारा मनुष्य बहुत दान ध्यान के द्वारा पुण्य कर्म इकट्ठा करके और उस पुण्य के बल पर स्वर्गलोक में प्रवेश करते जाते हैं, वो कर्म देवता, वो आजानज जो देवता है उससे सगुना ज़्यादा आनंद उपभोग करते हैं। उनसे उस कर्म देवता से सगुना ज़्यादा आनंद जो है स्वभाव सिद्ध देवता उपभोग करते हैं। स्वभाव सिद्ध देवता जो है स्वभाव से ही देवता है, जैसे कि अदिति के पुत्र, ये स्वभाव सिद्ध देवता है, समस्त देवता है। उन स्वभाव सिद्ध देवता से सगुना आनंद वहाँ के देवराज है, वो देवराज इंद्र को मिलते हैं। अभी इस समय देवराज इंद्र है, उनके नाम है पुरंदर। तो इंद्र एक पद है, तो उस पुरंदर को मिलता है जो इंद्र पद में बैठते हैं। उनको सगुना आनंद स्वभाव सिद्ध देवता से ज़्यादा मिलता है। उससे सगुना आनंद बृहस्पति को मिलता है, उससे सगुना आनंद प्रजापति को मिलते हैं, उससे सगुना आनंद ब्रह्मा को मिलता है। ये आनंद का क्रम है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोला, आ ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तिन अर्जुन मामपेत तो कंते पुनर्जन्म न विद्यते। ये सब जो आनंद का वर्णन किया गया है ये सब विनाशमय आनंद है, लेकिन फिर भी एक क्रम दिया गया। भगवान श्री कृष्ण तो गीता में कह ही दिया कि जहाँ तक जाओ, ब्रह्मलोक तक जाओ, वहाँ से भी लौट के तुमको आना पड़ेगा। जब तक तुम मुझे ना पा जाओगे तब तक जन्म मृत्यु के चक्कर में हमेशा दुख भुगते रहना पड़ेगा। त्रिताप क्लेश तुमको छोड़ेगा नहीं। वो त्रिताप क्लेश क्या है?
आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। आदि दैविक क्लेश उसको बोलते हैं जो देवताओं के द्वारा दिया जाता है, वो जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बहुत भूखमरी, पेंडेमिक आ गया, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, और बहुत जाड़ा है, बहुत सीलन है, बहुत आंधी तूफान से लोग मर रहे हैं, उसको दैविक दुख बोलते हैं। देवताओं के द्वारा दिया गया दुख को आदि दैविक दुख बोलते हैं। आप लोग समझ सकते हैं देवताओं ने हमें क्या क्या दुख देते हैं कभी कभी। तो आज सब आदि दैविक दुख में गिनती होते हैं। आदि भौतिक दुख है जो दूसरा जीवों से मिलते हैं, जैसे कि सांप ने काट लिया, शेर ने खा गया, कुत्ता ने काट लिया, मच्छर काटते हैं, तो ये सब आदि भौतिक दुख। भौतिक मतलब दूसरा भूत से मिलता है तो आपको, वो आदि भौतिक दुख। और आदि आत्मिक दुख जो है अपने आत्मा अपने शरीर से ही मिलने वाला दुख को आदि आत्मिक दुख बोलते हैं। जैसा कि बुखार हो गया, कुछ प्रकार के बीमार हो गया, ज़्यादा खा लिया तो परेशानी हो रहा है, और सर दर्द, और सबसे ज़्यादा जो समस्या है अपने मानसिक समस्या, इसको आदि आत्मिक दुख बोलते हैं। वो दूसरा से नहीं मिलते, खुद से ही मिलते हैं। तो इस प्रकार दुख जो है, ये कितना भी आप सुखी हो जाएंगे, इस दुख से निवारण नहीं मिलेगा आपको। इससे निस्तार होने के लिए, उससे निजात होने के लिए आपको भगवान श्री हरि की शरण में जाना पड़ेगा। वो इसीलिए भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, आ ब्रह्म भुवन का पुनरावर्तिनो अर्जुन। जहाँ तक तुम दौड़ लगा सकते हो वहाँ तक दुख है, सिर्फ मेरे पास ही दुख नहीं। इसीलिए हे बंदा, हे भक्तों, मेरे पास आओ। भगवान श्री कृष्ण गीता में बुला रहा है हम सबको। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी कृष्णदास। कृष्णदास हमेशा बिंदास, माया के दास हमेशा उदास। इसीलिए कृष्ण के दास बनो, माया का दास मत बनो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।